तो आप इसको नान के साथ खाएं या कि रोटी के साथ खाएं। इसके अलावा आप इसको ऐसे ही खाएं तो माशाल्लाह से जो रहू फिश है वो बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो इसके साथ आप केचप ले लें या कि इसके अलावा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की चटनी ले लें, वो भी बड़ी ही मज़ेदार लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ रहू फिश फ्राई की बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। सर्दियां हो और सर्दियों में फ़िश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से अपनी जो आज की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। रहू फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने रहू फिश ली है, तो एक ही पीस लिया है। इसका वज़न 2 किलो है। तो इसको अच्छे से साफ़ करवा के तो फ़िश के 2 पीस किए हैं। आप चाहें तो इससे छोटे साइज़ में भी फ़िश के जो पीस हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ़िश फ्राई करनी है तो कोशिश करें कि 1.5 किलो के करीब या कि 2 किलो के करीब आपका फ़िश का जो पीस है तो उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो ये जो मोटे वाली साइज़ है, ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको कट लगा लिया है ताकि जो मसाला जो कि हमने अभी इसके ऊपर मसाले लगाने हैं वो फ़िश के अंदर तक अच्छे से रस जाए। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी लहसुन। तो तकरीबन 15 से 20 जवे मैंने देसी लहसुन के लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से मैंने जो देसी लहसुन के जवे थे उनका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर लहसुन अच्छे से लगा देंगे। फ़िश को मैंने पहले अच्छे से वॉश किया था, तो नमक, अजवाइन और इसके अलावा लेमन का रस था, तो वो लगा के मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। लहसुन का पेस्ट फ़िश के ऊपर हमने अच्छे से लगा दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन का रस। 2 से 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के लेमन लिए थे, जिनका मैंने रस निकाल लिया है। ये देखिए, ये डालेंगे। इसकी साइड पलटेंगे, दूसरी साइड को भी अच्छे से जो लेमन का रस है वो लगा देंगे। फिश के ऊपर लेमन का रस लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे नमक और लाल मिर्च का पाउडर। तो दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके तो दोनों को हल्का हल्का इसके ऊपर लगा देंगे। फिर छोटे से बर्तन के अंदर ½ टी स्पून के करीब हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और ½ टी स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो अच्छे से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर है इस तरीके से हमने लगा देना फ़िश के ऊपर। तो इसके अलावा हमने फ़िश के ऊपर और कोई भी स्पाइसेस नहीं डालना। दूसरी साइड के ऊपर भी अच्छे से नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो लगा देंगे। तो कट लगाया था, तो कट के अंदर भी अच्छे से नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो लगा देंगे इस तरीके से। फ़िश के ऊपर हमने जो मसाले हैं, जो कि स्पाइसेस हैं, वो बड़े ही अच्छे से लगा दिए हैं। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम इससे भी ज़्यादा है तो आप इसको तकरीबन 5 से 7 घंटे या ओवरनाइट फ्रीज़ भी कर सकते हैं और नेक्स्ट डे फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फ्रीज़ करूंगा या कि रेस्ट दूंगा 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो फ़िश के अंदर अच्छे से रस जाएं। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। फ़िश को मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हम रहू फिश फ्राई करेंगे। रहू फिश फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ी सी कढ़ाई के अंदर 1.5 से 2 लीटर कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को अभी अच्छे से गर्म करेंगे। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर फ़िश डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो याद रहे कि जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना है तो बर्तन थोड़ा सा खुला होना चाहिए और ऑयल की मिकदार भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो फ़िश है वो अच्छे से उसके अंदर फ्राई हो जाए। यहाँ पे ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी हम बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर फ़िश डालेंगे फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा 2 से 3 मिनट के लिए। और अभी हमने इसके अंदर चम्मच नहीं लगाना। 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। फ़िश के पीस को ऑयल के अंदर फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और इसका जो फ्लेम था वो हाई ही रखा है मैंने। तो अभी मैं इसकी जो साइड है वो बड़ी एहतियात के साथ चम्मच की मदद से
चेंज करूँगा और फिर हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। और बड़ी एहतियात के साथ मैंने इसकी जो साइड है वो चेंज कर दी है। तो अभी मैं दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा और फिर मैं इसकी जो साइड है वो चेंज करके, तो इसको टोटल जो हमने टाइम फ्राई करना है वो 7 से 8 मिनट है। तो अभी मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दिया है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और ये देखें इस तरीके से हमने चम्मच को इसको दबाना भी है थोड़ा थोड़ा, ताकि फिश के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये आपको लग रहा होगा कि फ़िश जो है ऊपर से जल चुकी है, लेकिन ये फ़िश की ऊपर वाली तह है, स्किन है, तो इसको हम छुरी की मदद से उतार लेंगे बाद में। तो फ़िश को मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसको ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें रहू फिश जो है वो बड़े ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इस तरीके से इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो अच्छे से ड्रेन करेंगे और फिर हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रहू फिश फ्राई की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।